नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ घुइयां के पत्ते का सेवड़ा। तो हमने उसके लिए दाल साफ़ करके मम्मी को दे दिया है। मम्मी पीस रही हैं और मैं अब पत्ते को काट के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। हमने बाज़ार से पत्ते मंगवा लिया था। कल बाज़ार थी तो हस्बैंड जी बाज़ार गए थे तो हमने वहीं से मंगवा लिया था। मैं बहुत दिन से पत्ते मंगवा रही थी, लेकिन समझ के पापा बाज़ार जाते थे तो वहाँ पत्ते मिलते नहीं थे। तो कल फिर जाने लगे। हमने कहा अगर पत्ते मिले तो लेते आना, और मिल गए। क्या है, हमारा बहुत दिनों से घुइयां के पत्ते का सेवड़ा और सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, और इसकी सब्ज़ी हमारे घर में सबको पसंद भी बहुत है। ये जो पत्ते के डंठल निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसकी दाल बनाते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, पर हमको इसकी दाल नहीं अच्छी लगती है। हमारी मम्मी लोग बनाया करती थी, पर हमको दाल नहीं पसंद थी, बस पत्ते की सब्ज़ी हमको पसंद थी। तो हमारे सारे पत्ते टूट गए हैं। मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, और मैं इनको अच्छे से बांध के रख देती हूँ, क्योंकि हमारी सासू मम्मी कह रही थी इनको रख दो, हम बनाएंगे दाल, हमको अच्छी लगती है। अब मैं पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे हमारे घर में घुइयां के पत्ते की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है। बस हस्बैंड जी थोड़ा पहले कहते थे कि हम नहीं खाएंगे, हमें बहुत गले में किनकिनाहट होती है, बहुत किनकिनाहट होती है, हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर हमने 1-2 बार बनाया और ज़बरदस्ती खिलाया। आप खा लेते हैं, कहते अच्छे लगते हैं, और तनिक भी किनकिनाहट भी नहीं होती है। वैसे सब लोगों का बनाने का तरीका अपना अपना होता है। कोई किस तरह से बनाता है, कोई किस तरह से बनाता है, पर मैं तो जिस तरह से हमारी मम्मी हम लोग बचपन में देखते थे कि बनाती हैं, उसी तरह से बनाते हैं। तो हमारे पत्ते साफ़ हो गए हैं। मैं इनको कूट के थोड़ा नरम कर लेती हूँ। हमारे यहाँ ससुराल में सब लोग और तरीके से बनाते हैं। उस तरह बनाने से थोड़ा किनकिनाहट होती है गले में, तो थोड़ा कम सही बनते हैं। पर मैं जिस तरह से बनाती हूँ, आप लोग भी इस तरह से बना के देखना। अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते हो तो देखना, इस तरह से बना के बिल्कुल भी किनकिनाहट नहीं होगी, और खाने में भी अच्छे लगेंगे। सब्ज़ी बनाओ या फिर ऐसे ही खा लो, सब तरह से अच्छे लगेंगे। तो मैं सारे पत्तों को इसी तरह से कूट कूट के मुलायम कर लेती हूँ। इससे क्या है, हमारा जब हम चंगल बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो हमारे सारे पत्ते कूट गए हैं, और दाल मम्मी ने पीस दिया था, तो अब मैं दाल लपेट के चंगल बना लेती हूँ। हमने चने और उड़द की दाल भिगोया था, हमने रात में ही भिगो दिया था। तो अब मैं इसमें नमक मिर्चा जो भी है डाल लेती हूँ। हमने इसमें हल्का मसाला ही डाला है, क्योंकि सब्ज़ी में भी हमारा पूरा मसाला पड़ेगा। और हमारी मम्मी जी बैठी देख रही हैं, कहती हैं हम इस तरह से नहीं बनाते हैं, हम कोई और तरीके से बनाते हैं। वो हमसे बता रही हैं कि मैं सारे पत्तों को चाकू से महीन महीन काट के फिर उसमें दाल लपेट के, जैसे हम लोग पकौड़ी बनाते हैं उस तरह से चुवा लेती हैं और उसी से सब्ज़ी बनाती हैं। पर मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ। तो मैं इसी तरह से पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रख के दाल लगा के फिर हम इसी तरह से इसे चंगल बना लेंगे। मैं सारे पत्तों को इसी तरह से करूँगी, जो 4-5-6 चंगल होंगे। तो हमने पत्तों में दाल लगा लिया है। अब मैं इसका चंगल बना लेती हूँ। मैं सारे पत्तों को इसी तरह से कर कर के चंगल बनाऊँगी।
वैसे हमें घुइयाँ के पत्ते का सिंघाड़ा और सब्ज़ी बहुत पसंद है। आप लोग भी कमेंट में बताना आप लोगों को पसंद है कि नहीं, आप लोगों को कैसी इसकी सब्ज़ी लगती है और आप लोग किस तरीके से बनाते हो। हाँ इन चला भाई कोई टाइम चला भाई ये हमारा लास्ट चुंगल है, मैं इसको भी बना लेती हूँ। ये देखो हमारे सारे चुंगल बन गए हैं, 5 चुंगल बन के तैयार हुए, तो मैं इनको पका लेती हूँ। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। हमने इतनी दाल बचा लिया क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है। हमने चूल्हा ऊपर से नीचे उतार के रख लिया क्योंकि खड़े खड़े बनाने में पैर दर्द होने लगता है, और मैं कुछ उस तरह का बनाती हूँ तो चूल्हा नीचे ही रख लेती हूँ। तो मैं कढ़ाई में पानी डाल देती हूँ, और ये लकड़ी हमने पहले से ही टूर के रख लिया था, तो मैं कढ़ाई में लकड़ी बिछा देती हूँ। हमारी लकड़ी बिछा गई है, मैं इस पर चुंगला रख देती हूँ। वैसे आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, बारिश हो रही है झमाझम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी और अब बारिश होने लगी है, बादल छाए हुए थे पहले से ही। मैं सारे चुंगल को इसी तरह लकड़ी पे रख के ढक देती हूँ और उसके बाद मैं 10 मिनट तक का पका लेती हूँ इसको। बारिश बहुत तेज़ों के साथ हो रही है। देखो हमारे जो पत्ते हैं उबल रहे हैं और 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसको पलट देती हूँ। एक तरफ हमारे चुंगल पक गए, मैं पलट देती हूँ और फिर 10 मिनट के लिए फिर से बंद कर देती हूँ। हमारे चुंगल पक गए हैं, हमने लमसम से 20 से 25 मिनट तक का पकाया है। हमारे चुंगल अच्छे से पक गए हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। आप चाहें तो उनको ऐसे भी खा सकती हैं, ऐसे भी अच्छे लगेंगे। तनिक भी नहीं किनकिनाहट है इसमें, सारी किनकिनाहट जो है पानी में उतर गई है। और आप लोग पानी में नमक भी डाल सकती हैं पानी भरने के बाद। हमारी कढ़ाई चूल्हे में लड़ गई और हमारा पानी भी ना गया, ऐसे कोई बात नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे हमने 10-5 मिनट के लिए रख दिया था, ठंडे हो गए हैं। मैं इसको काट के छोटी छोटी गुटियाँ बना लेती हूँ। इससे क्या है, तेल में तलने में थोड़ा आसानी रहती है, सब्ज़ी बनाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से काट काट के छोटे छोटे खंड बना लेती हूँ। हमने सारे चुंगल को काट लिया है, बस कट ही गए हैं। और हमने दाल बचा के रखी थी, तो अब हमें ज़रूरत लगेगी इसकी।
मैं इस दाल को जितनी भी हमें तेल में तलना है मैं उसमें दाल लगा देती हूँ हल्का हल्का। बाद में दाल लगाने से क्या होता है, जब हम तलते हैं तेल में तो तेल अंदर तक नहीं भरता है। ऐसे तेल भर जाता है तो बहुत तेल तेल हो जाता है तो सब्ज़ी भी नहीं अच्छी लगती है। हमारा तेल गरम हो गया है, मैं तेल में डाल के इनको पका लेती हूँ। वैसे हमने थोड़े ऐसे भी खाया है, आप लोग भी खा के देखना, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें तनी भी किनकिनाहट नहीं है। आप लोग इस तरह से बना सकती हैं अगर आप लोग नहीं बनाती हैं तो। और आप लोग कमेंट में आप लोग हमसे ज़रूर बताना आप लोग किस तरह से बनाती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हमारा बनने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है भी बताना। तो मैं सारे इसी तरह से पका लेती हूँ। तो हमने सारे जंगल काट के पका लिया और देखो इस तरह से हुए हैं पकने के बाद। और हमारे बच्चे ज़्यादातर इसी तरह के खाते हैं, सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं पर खा लेते, सब्ज़ी भी कहते हैं हमको इसी तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे हस्बैंड जी भी इसी तरह से ज़्यादा खाते हैं। अब हमें सब्ज़ी बनाना है तो मैं सब्ज़ी के लिए मसाला निकाल लेती हूँ। इसे सुबह के 10-10 बज रहे होंगे। हमने सुबह खाना बनाया था पर सब्ज़ी नहीं हमने बनाई थी। बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चों के लिए हमने दाल बना दिया था तो दाल चावल खा के स्कूल चले गए। हस्बैंड जी भी वही खा लिए थे। मैं सब्ज़ी सुबह ही बना लेती लेकिन सब्ज़ी बनाने में इस तरह से थोड़ा टाइम लगता तो हमने सोचा मैं आराम से बनाऊंगी। हमारा चूल्हा बहुत देर से उल्टा रखा था, हमको नहीं पता था, हमें ध्यान नहीं था। अब हस्बैंड जी बोले हैं कि चूल्हा उल्टा रखे दक्षिण का मुँह करके खाना बना रही हूँ, तो हमने सही कर लिया है। हमारे हस्बैंड जी को जीरा पसंद नहीं तो हमने थोड़ा सा ही जीरा डाला है, ज़्यादा नहीं। जीरा डालने से क्या, जीरा डालने से सब्ज़ी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, पर ज़्यादा नहीं डालना कि हस्बैंड जी को पसंद नहीं है। मैं बहुत देर से चूल्हे के पास बैठी हूँ तो गर्मी बहुत लग रही है और बाहर बारिश भी हो रही है। थंबनेल हमने थोड़े से बचा लिया है, मैं इसको सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं अभी, वो तो खाए नहीं तो हमने बच्चों के लिए रख दिया है।
तो हमारी सब्ज़ी छौंक गई है। मैं इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ, पक जाए। आप लोग नमक अपने हिसाब से डाल सकती हैं, जिसको जितना पसंद है। हम तो नमक थोड़ा ही डालते हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड जी को नमक बहुत हल्का खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके पका लेती हूँ। वैसे आज का ब्लॉग हमारा आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। हमारी सब्ज़ी भी पक गई है, देखो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। आप सब लोग अपना प्यार बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।